ऐसा नहीं है कि हाँ, हम नहीं गए हैं। हाँ, और नया नया कोई भी जीतते हैं ब्लॉक में निश्चित तौर पे मीटिंग भी होती है, विसूत्री की मीटिंग होती है और भी मीटिंग होती है, बुलाती है, लोग जाते हैं, तभी ये सब चीज़ देख। अभी आज से नहीं है, शराब बंद किए हुए वर्षों हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी खेप पे खेप आ रहा है। इसका मतलब यहाँ घुस रहा है शराब। निश्चित तौर पे जगदीशपुर से ज़्यादा शाहपुर काम हुआ है। ये तो जग जाहिर है। हाँ, बड़ी बड़ी काम, सब काम हम करके दिए, यहाँ तक बिंदेश्वरी दुबे जी की तो ये बात जैसे ही हमको पता लगी तो हमको लगा कि लोग कहेंगे कि देखिए ये विधायक बने हैं और बिंदेश्वरी दुबे की जयंती बिहियां में हो रही है, उठ के आरा में चला गया। तो इस चीज़ को पता लगने के बाद मैं तुरंत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से बात किया, अपने पिताजी को बोला, फिर नीतीश कुमार जी को उन्होंने फ़ोन किया। मूर्ति लगाने का मांग लोग हमेशा करते रहते हैं। हम बोले कि भाई सरकार का स्कीम कोई नहीं है मूर्ति लगाने का, पैसा इकट्ठा कीजिए, मूर्ति लगा लीजिए। तो उस दिन लोग जो भी चर्चा कर रहे हैं कौन से मुद्दा को उठाया जाए, क्या जनहित के मुद्दे हो जो सदन में रखा जाए और सदन में अपनी मांग को रखा जाए। हो सकता है कि इस तरह की चर्चा तेजस्वी जी कर रहे हों। एक शाहपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राहुल तिवारी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ क्षेत्र का भ्रमण करके आ रहे हैं, चलिए मैं जानने का प्रयास करूंगा। कहाँ कहाँ से आ जा रहे हैं? आज 2-3 जगह श्राद्ध का कार्यक्रम था, सतैसा भी था और साथ साथ क्षेत्र में दुर्घटना से लोग डेथ हो गई थी, उनकी पुछार करने हो गए। रमदेरा हो गया, मेरे गांव में था, बेलवनिया था, आपको डुमरिया था, भड़सरा था, फिर जमुआ मझौली है, मझौली गए, शाहपुर में सतैसा था। इस तरह जहाँ जहाँ पूरा एक्टिव है, लग रहा नहीं रहा है कि अभी भी विधायक नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है। देखिए विधायक होना एक जनप्रतिनिधि, सदन में जाने का, एक बोलने का, सदन में हम पहुंच के अपनी बात को रख सकते हैं क्षेत्र का। लेकिन जो इन जनरल हम पूर्व विधायक रहे हैं तो लोगों का मनसा भी रहता है कि नहीं जनप्रतिनिधि रहे तो इनको भी समस्या कहेंगे तो उनके भी समस्या पूर्व लोग करते रहे। ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्र छूट जाता है, यही दी एंड नहीं होता। आगे फिर से चुनाव होना है, फिर से जो कमियां रही हैं हम लोग आपस में बातचीत करके जो अपने में कमी रही है उसको सुधार करके आगे की हम लोग तैयारी करते हैं। बहुत ही कम ही देखने को मिलता है कि चुनाव हारने के बाद भी इतने एक्टिव। अब देखिए हम लोग का रिश्ता इतना पुराना है, कुछ ऐसे लोगों का हो जाता है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो रिश्ता बहुत पुराना है, बोले ना कि बाबा से चला आ रहा है। और कुछ नया रिश्ता भी ऐसा बना है जो मान ली कि चुनाव में ही बहुत मेहनत किए हैं, तो वैसे लोगों के यहाँ कर्ताओं के जाना एकदम अनिवार्य हो जाता है। तो एक रिश्ता निभाते भी, चुनाव अपने जगह है, हार जीत अपने जगह है, सब कुछ अपने, एक रिश्ता भी एक चीज़ होता है, उस रिश्ता को हम बनाए रखना चाहते हैं। मतलब 5 साल इसी तरह रहेगा, हार जीत से मतलब नहीं है। हार जीत से मतलब नहीं जो रिश्ता बना हुआ जो है, रिश्ता है ये उस रिश्ता रिश्ता कायम रहेगा। को कायम रखने के लिए ये सब काम हम करते रहेंगे। 5 साल एकदम मतलब इसी तरह। हाँ बिल्कुल, लोगों की तरह नहीं है कि हम जैसे बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि चुनावी में उतरे हुए थे, अब गायब हैं, दिख नहीं रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं मैं है। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ बस, मगर एक चीज है कि मतलब ये देखने को मिलता है। लेकिन हम बोले ना कि रिश्ता हम खोना नहीं चाहते हैं। बहुत पुराना, बहुत मेहनत से बनाया हुआ रिश्ता है और उस रिश्ता को ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ होकर दूसरे तरफ वोट कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि फिर वो जो वापस आ सकें, किसी कारण से नाराज़ होके या कुछ द्वेष रहा हो, पंचायती लेके द्वेष रहा हो या किसी कारण से द्वेष उनके मन में बैठ गया हो, तो वैसे लोग भी मिलते हैं और सभी से बातचीत करते हैं और जो समस्या बताते हैं अधिकारियों से बात करके हम समस्या को दूर करने का प्रयास मतलब जो भी क्षेत्र की जनता आपको फोन करती है तो उसके बाद अधिकारी से बात आप करते हैं? हाँ करते हैं और अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलता है। अभी देख रहे होंगे कि कल शाहपुर विधानसभा के शाहपुर प्रखंड में बैठक हुई थी, नवनिर्वाचित विधायक बैठक किए थे। इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि देखिए पहली बार बैठक हुई है इस तरीके की। ऐसा नहीं, देखिए सबका काम करने का तरीका होता है। अब पता नहीं किस तरह की बैठक होगी, ब्लॉक में होगी। सब अधिकारी पदाधिकारी आए हुए थे, जो भी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बीडीओसी हो। ठीक है, वो कोई देखिए सबका काम करने का तरीका, उनको लग रहा होगा कि हम आएंगे बुलाएंगे तो ठीक है, उनका काम है, उन पे कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। और देखिए बहुत सारा काम जो हमने काम कर दिया शाहपुर में शायद ही कोई काम कर पाएगा और सरकार में नहीं रहते हुए। चारों तरफ जाइए ना, अभी हम
मझौली गांव में गए हाँ। थे, रोड बन के तैयार है। भड़सरा गांव में गए, रोड मैं बन के दिखाया तैयार था है। वो हाँ, मझौली वाला। तो अभी सरना में डैम का काम हो गया, तो काम करने का होता है। सभी लोग जितना काम हम कर दिए हैं, हाँ कम से कम ये होता है कि कोई कह नहीं सकता काम के मामले में हाँ। कि काम के मामले में निश्चित तौर पे लोग कहते हैं कि काम उन्होंने किया है। बिना नाम लिए हमलावर होते हैं। अभी नवनिर्वाचित विधायक नाम बहुत कम आपका लेते हैं, मगर इशारा आप ही के ऊपर रहता है, टारगेट आप ही के ऊपर रहता है ऐसा क्या टारगेट करेंगे? देखिए, उनको कि जनता पहले वाले, या भी सुन रहे होंगे उनके ठीक है बयान में। कहेंगे, ये तो उसमें कोई बुराई नहीं है, हाँ वो कह सकते हैं। हाँ लेकिन ब्लॉक लेवल पे काम हम बताए ना कि ब्लॉक लेवल पे वीडियो अच्छा होना चाहिए, अधिकारी बात सुनने वाला होना चाहिए, सीओ अच्छा होना चाहिए। और हम लोग को अच्छा नहीं लगता था तब आगे हम लोग उच्च अधिकारी से बात करते थे। लेकिन जब तक बीडीओ सीओ सभी लोग का सहयोग मिलते रहता है, जनरली काम दो ही से है ब्लॉक में पड़ता है हम लोग को, बीडीओ और सीओ से। सीडीपीओ का ये सब हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन लोग का अपना सिंडिकेट है, अपना सिस्टम है, अपना चलाते हैं। जनरली दो अधिकारियों से हम लोग को बातचीत होती है। तो टेलीफोन है, टेलीफोन के द्वारा बीडीओ सीओ जो जेन्युइन काम है ऐसे ही काम हो जाता है। फोन कीजिएगा तो निश्चित तौर पे काम होगा। एसडीओ है, डीएम है, काम करने के लिए ये लोग सक्षम है। ये मतलब फोन से हाँ, एकदम सक्षम है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमको अटेंडेंस लगाना पड़े। अब अटेंडेंस ही हमको लगाना पड़ेगा तब तो बात ही कुछ अलग है। मतलब ब्लॉक में हम भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए हैं। हाँ। और नया नया कोई भी जीतते हैं ब्लॉक में निश्चित तौर पे मीटिंग भी होती है, विसूत्री की मीटिंग होती है, और भी मीटिंग होती है, बुलाती है, लोग जाते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो लोग जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ता नहीं जाते हैं। तो इसमें कोई खराबी नहीं है। अच्छी एक चीज़ बताइएगा कि अभी देख रहे होंगे कि नई सरकार बनी हुई है, लग रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, क्योंकि आप नीट छत्रा का जिस तरह से ये हुआ, उसके बाद क्या क्या बयान आया, बाद में आया कि हाँ जो बातें निकल कर सामने आई। बहुत बड़ी घटना है, एक विषय बना हुआ है कि इस तरह की उम्मीद लोगों को नहीं थी और उस पर जांच हो रही है। जांच होने के फोरेंसिक वाली टीम जो है, अगला बेहतर जांच हो कि क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं सच्चाई, उसके लिए गया हुआ है। और आए दिन लेकिन आप घटना, इस तरह की घटना या शराबबंदी है, उसके बाद लाखों करोड़ रुपए का शराब पकड़ाना, जमीन को लेकर हत्या, तरह तरह की हत्या होते रह रही है। अभी शाहपुर में पकड़ाया था। बिल्कुल, शाहपुर में मोड़ के पास करोड़ रुपए का एक ट्रक लगभग बड़ा है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार जिस चीज को पाबंदी की है, जिस चीज को रोक रही है, वो सक्षम नहीं है, विफल है। तभी ये सब चीज देख, अभी आज से नहीं है, शराब बंद किए हुए वर्षों हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी खेप पे खेप आ रहा है। इसका मतलब यहाँ घुस रहा है शराब। तो हर मामले में शराबबंदी में फेल है, क्राइम कंट्रोल करने में फेल है, भ्रष्टाचार में फेल है, फेल तो हर जगह दिख रहा है। वो अभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वर दुबे जी की जयंती मनाई गई यहाँ पर। जगदीशपुर के अभी जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व मंत्री शिवहन सिंह कुशवाहा आए हुए थे। उनका एक बयान मतलब मंच पे बोलते हैं, आप सुने होंगे कि पहले वाले विधायक से हमारा तालमेल नहीं था। यहाँ पर शाहपुर में तो काम बहुत सारा हो गया होता, तालमेल की वजह से काम नहीं हुआ। आप कहते हैं कि विकास हम तो बहुत किए हैं। मेरे तालमेल उनसे तालमेल करेंगे तो किस तरह का विकास कर लेंगे? वो तो विधानसभा के सदस्य भी नहीं थे। काम के लिए हमको मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, अधिकारी, तो उनसे तालमेल का क्या मतलब बनता है? मतलब आपका तालमेल उनसे था? मेरा तालमेल ना अच्छा है ना खराब है। मैं वो एज ए विधानसभा सदस्य होने के नाते, पूर्व मंत्री होने के नाते मैं उनको प्रणाम पाती करता हूँ। तो यही होना चाहिए। अब तालमेल किस तालमेल की बात की नहीं समझ में आता, लेकिन निश्चित तौर पे जगदीशपुर से ज्यादा शाहपुर काम हुआ है। ये तो जग जाहिर है। बड़ी बड़ी काम, सब काम हम करके दिए। यहाँ तक बिंदेश्वर दुबे जी की जो जयंती इन लोग मना रहे हैं, मतलब अभी जो हुआ है, हम जब जीत के जैसे ही आए थे 15 में जो हम लोग की सरकार बनी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी के दुबे जी, शायद क्या नाम है, दुबे जी थे, मंत्री भी रहे, सरकार में मंत्री भी थे, विजय शंकर दुबे। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख दिया कि आरा में बिंदेश्वर दुबे जी का जयंती बनना चाहिए और वहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो ये बात जैसे ही हमको पता लगी तो हमको लगा कि लोग कहेंगे कि देखिए ये विधायक बने हैं और बिंदेश्वर दुबे की जयंती बिहियां में हो रही है, उठ के आरा में चला गया। तो इस चीज़ को पता लगने के बाद मैं तुरंत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से बात किया, अपने पिताजी को बोला, फिर नीतीश कुमार जी को उन्होंने फ़ोन किया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए, उन्होंने कहा कि अरे दुबे जी से बात कर लेना चाहिए था।
खैर वो सब हुआ। मल्होत्रा जी हमको याद है कि कैबिनेट सचिव थे, फिर से उस फाइल को कैबिनेट से जो पास हुआ था इसको निरस्त करते हुए फिर से हम बिहियां में कराए, इसलिए कि बिंदेश्वरी दुबे जी शाहपुर के एक धरोहर रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ उनकी जयंती मनती, लोग उनके बारे में जानते हैं। लोग आके, अधिकारी लोग आते हैं तो एक लगता है कि हाँ एक कार्यक्रम हुआ। मूर्ति लगाने का मांग लोग हमेशा करते रहते हैं। हम बोले कि भाई सरकार का स्कीम कोई नहीं है मूर्ति लगाने का, पैसा इकट्ठा कीजिए, मूर्ति लगा लीजिए। तो उस दिन लोग जरूर याद करते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। हम तो बोले थे कमेटी बना लीजिए और यहाँ तक तैयार हो गए थे कि जिस स्कूल में जो जयंती बनती है बिहार स्कूल, वहीं पे एक चबूतरा है और प्रधानाध्यापक जो वहाँ के बोले ठीक है इस चबूतरा पे आप मूर्ति लगा लीजिए। तो वहाँ भी कह चुके थे, लेकिन लोग अब जिनको जिम्मेवारी दी गई थी वो जिम्मेवारी से पीछे हट गए। हमको तो बेहतर मानते हैं कि बिंदेश्वरी दुबे जी के नाम पे कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उनके नाम से जमीन है, वहीं पे बनना चाहिए, वहीं पे मूर्ति लगा देना मतलब चाहिए। जहाँ पर कॉलेज है बिल्कुल अच्छा है कि उनके जगह पे जयंती उसी कॉलेज में बने, उसी कॉलेज में मूर्ति चंदा करके लोग बना ले, उसी कॉलेज में बना, बेहतर तो यही होगा। और वो कॉलेज भी बंद हो गया था उनके नाम पे, प्राइवेट कॉलेज किस तरह, क्योंकि लोकल क्या बॉडी होती है, लोकल लोग बनते हैं, गांव के जो होते हैं, काफ़ी राजनीति के चलते वो बहुत ख़राब स्थिति में चला गया। फिर से लोग, अच्छे लोग उसमें जुटे, फिर से हम लोग पैरवी करके फिर से उसको हम लोग चालू करवा दिए। अभी अच्छी स्थिति में चल रहा है। भविष्य में अगर ऐसा लगेगा तो वहाँ मूर्ति लगा के लोग जयंती बनाए उसको। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी की बैठक हुई है, कल भी बैठक हुई है, जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं या फिर राज्यसभा के मेंबर हैं उनके साथ तेजस्वी यादव की, और आज भी बैठक हुई है। ये बैठक किस लिए, मतलब क्या बैठक हो रही है, मतलब समीक्षा हो रही है कि चुनाव कैसे हम लोग हार गए या फिर इस सब? हमको लगता है कि समीक्षा भी कर रहे होंगे और साथ साथ बजट सत्र चलने वाला है बिहार में, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कौन सी मुद्दा को उठाया जाए, क्या जनहित के मुद्दे हो जो सदन में रखा जाए और सदन में अपनी मांग को रखा जाए। हो सकता है कि इस तरह की चर्चा तेजस्वी जी कर रहे हों। एक्टिव हो गए हैं, पूरा बैठक पे बैठक कर रहे हैं। अब एक्टिव माना जाए। बीजेपी लगातार लापता का पोस्टर लगा रही थी। देखिए वो बाहर चले गए थे और बता के गए थे सभी लोगों को, पार्टी में सभी लोगों को बता के गए थे कि हम अभी रहेंगे नहीं, और बाहर गए हुए थे। लापता कोई कैसे हो सकता है, विरोधी दल के नेता हैं, ठीक है। उस सदन में 2-3-4 दिन का था और एक दिन सदन अटेंड करने के बाद उनका प्रोग्राम पहले से बना हुआ था और चले गए। अब आए हैं तो देखिए एक्टिव मोड पे हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव एक्टिव मोड पे हैं और केंद्र सरकार का भी बजट सत्र चलने वाला है और बिहार सरकार का भी, इसीलिए 2 दिन बैठक की गई है। एक तो किस तरह से सदन में आवाज़ उठाया जाए, चाहे लोकसभा की बात हो या फिर बिहार में विधानसभा में किस तरह से आवाज़ उठाया जाए, जनहित के मुद्दे कैसे रखा जाए, इसी को लेकर बैठक हुई है, बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हम लोग एक्टिव हैं, हार जीत से मतलब नहीं है, हम भी 2 बार विधायक थे, ये नहीं है, एक हमारा रिश्ता है, वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। जिस के साथ है, जब भी 5 साल इसी तरह आप लोग हमें क्षेत्र में देखते रहिएगा, हम अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।